जय हिंद फ्रेंड्स। तो इसमें हम जो यूपीपीसीएस 1 का शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं उसमें हमारा एनेसेंट हिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था भारत पर यूनानी आक्रमण जो कि सिकंदर, इसके बारे में हम देखते हैं। यूनानी शासक था जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यूनानी शासक था ये, और भारत में विजय के तहत सिकंदर जो है 326 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक थे आम्भी। आम्भी ने क्या किया था ना, जब सिकंदर आया था आक्रमण करने, तो इस आम्भी जो राजा थे ये तक्षशिला के थे। इन्होंने ऑलरेडी पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दे दिया। किसने? तो आम्भी एक राजा था जो तक्षशिला का। सिकंदर को पंजाब में झेलम तथा चेनाब का मध्य क्षेत्र के शासक थे पोरस, और पोरस ने क्या किया था? युद्ध किया था। इसी युद्ध, पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, इसे हाइडेस पीस या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। चलो हारा, लेकिन कम से कम उसने युद्ध तो किया, ना कि आम्भी की तरह उन्होंने क्या आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर जो था वो विजित प्रदेशों अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर, जो क्षेत्र वो जीता था, जो पोरस की जो पोरस का जो क्षेत्र था वो जीता था, उसने क्या किया कि वो विजित जो क्षेत्र था वो अपने सेनापति था फिलिप, उसको सौंप कर वो स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईस्वी तक भारत लौट गया। सिकंदर की जब मृत्यु हुई 323 में, और वो भी कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में। 33 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर की जो है मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर के साथ कुछ लेखक भी जो है भारत आए थे। उसमें एक नियार्कस था और था अरिस्टोब्यूलस था, जो कि सिकंदर के साथ भारत आया था। कभी क्वेश्चन में दे देता है कथन कारण उसमें स्टेटमेंट में या फिर कथन में कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन कौन से थे या फिर नहीं थे। तो नियार्कस था और अरिस्टोब्यूलस था, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीयों ने यूनानियों में छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की जो कला को ग्रहण किया था। भारतीयों ने किससे? तो यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में दो शैली, एक गंधार शैली का जो विकास है वो यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। गंधार शैली का जो विकास है वो यूनानियों के प्रभाव से ही। अब हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। प्राचीन भारत में एक धार्मिक आंदोलन जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म जो है वो, जैन शब्द जो है, जैन शब्द का संस्कृत में जीन शब्द से बना हुआ है। जैन जो है ना वो जीन शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात कि जिसने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जैन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म की जो स्थापना है, इसका प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव है, या आदिनाथ भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है। ऋषभदेव का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, जिनका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकर का नाम पूछता है, वो कौन कौन थे? तो एक ऋषभदेव थे और एक अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, जिसमें था कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय न करना, मतलब बहुत अधिक धन संचय न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। पार्श्वनाथ ने झारखंड जो है उसको समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ ने क्या किया था? तो पार्श्वनाथ को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था तो झारखंड के समेत पर्वत पर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय क्या था। इनका जो जन्म था वो 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता इनकी त्रिशला थी और लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कभी पूछ देता है कि लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी, नहीं, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी थी यशोदा। यशोदा एक इसमें दिया है यशोदा, और एक यशोधरा थी, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी, जब पूछेगा गौतम बुद्ध की पत्नी वो यशोधरा थी, मतलब यशोधरा उसमें धरा है, ठीक है। और यशोदा जब पूछेगा तो वो महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना अड़ोजिया। इनके जो दामाद थे जमाली को इन्हें सबसे पहले इन्होंने अपना
से बनाया था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। और इन्होंने जब घर अपना मतलब त्याग किया था महावीर स्वामी ने, तो इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था कि नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से इन्होंने अपना घर त्यागा। शिष्य इनके थे मखली पुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई थी तो इन्होंने क्या किया था ना, जो महावीर स्वामी थे ये 12 वर्ष तक घोर तपस्या किए, 12 वर्ष तक घोर तपस्या किए। उसके बाद इनको 42 वर्ष की आयु में जम्बरी ग्राम के नीचे रजुपालिका नदी के तट पर इनको साल वृक्ष के नीचे, इंपॉर्टेंट है, किस गांव में, जम्बी ग्राम में, किस नदी के तट पर, रजुपालिका नदी के तट पर, किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, 30 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, उसके बाद 42 वर्ष के मतलब इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण इनका मरे कब थे, मतलब मृत्यु कब हुई थी, 547 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में। और वर्तमान में जो पावापुरी है वो राजगीर के समीप है। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार ये था ना कि कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, न युद्ध करना है और न कृषि करना है। जैसे कृषि इसलिए नहीं होता था ना कि कृषि के दौरान बहुत से छोटे छोटे उसमें मतलब बहुत से जीव होते हैं जिनकी कृषि के दौरान जो हत्या हो जाती है, इसीलिए कृषि भी यहाँ पे वर्जित था, क्योंकि दोनों में ही जीवों की हत्या होती थी। चाहे वो युद्ध करो तो भी इंसान मरेगा, कृषि करो तो भी जीव छोटे छोटे मरेंगे। और मतलब और फिर नेक्स्ट आरंभ में जैन धर्म में क्या था कि मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन किंतु बाद में मूर्ति पूजा यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। तो क्वेश्चन घुमा भी सकता है यहाँ से कि आरंभ में था कि नहीं था। आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन बाद में आरंभ हो गया। जैन धर्म में संघ के सदस्यों को कैवल्य का नियम मतलब बताया गया है, जबकि जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता था जब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य करता था। कैवल्य के लिए क्या होता था कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही जीवन विजेता कहा गया था। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति जब हुई उसके बाद जीवन विजेता कहा गया। अभी हम जानेंगे कैवल्य होता क्या है। तो अभी हम देखेंगे तीर्थंकर और प्रतीक, जैसे ऋषभनाथ, ऋषभ वृषभ है, ऋषभ वृषभ ऐसे याद कर लीजिए। तो ऋषभ से वृषभ, अजीत तो जीत जाएंगे, गज भर जमीन, तो अजीत से गज हो जाएंगे। संभव है कि अश्व पे चढ़े, तो संभवनाथ अश्व। अभिनंदन हम करेंगे कपि का, तो अभिनंदन नाथ कपि से। सुमति नाथ क्रांच का, सुमति का राज। और पदम प्रभु पद्म। और सुपार्श्वनाथ जो है वो स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। चंद्र प्रभु चंद्र, इनका प्रतीक जो है वो चंद्र है। और सुविधिनाथ का विधि, विधि मकार से नहीं होनी चाहिए, तो सुविधि मकर का। शीतल, शीतल रहो वत्स, तो श्रीवत्स हो जाएगा प्रतीक। श्रेयांसनाथ का गैंडा हो जाएगा। वसुपूज्य का महिष हो जाएगा। विमलनाथ का वराह हो जाएगा। अनंतनाथ का श्रेयन और धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का मृग हो जाएगा। और कुथुनाथ का अज। और वहीं अरनाथ का हम देखेंगे प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अरनाथ का मीन। मल्लीनाथ का कलश, मल कलश। और मुनिश्रवत, मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है। मुनिश्रवत है जो कुर्मु हो जाएगा। और नेमिनाथ का नीलोत्पल हो जाएगा। अरिष्ट नेमि का शंख। और पार्श्वनाथ का सर्पफर्ण हो जाएगा। महावीर को सिंह, इनका जो है वो सिंह हो जाएगा। फिर है जैन धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन में ये क्या गया, जैसे कि वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में सत्य में विश्वास करना। सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। फिर है जैसे यहाँ पे है कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। जैन धर्म ने 5 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दी, जैसे कि अहिंसा। अहिंसा के अर्थ होता है कि जीवों की हत्या न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति की इकट्ठा न करना। अपरिग्रह मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा न करना। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियां, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ना कि अपनी जो अंदर इंद्रियां हैं इनको वश में करना। ऊपर के चारों व्रत जो हैं, मतलब पहला दूसरा मतलब सत्य, ऐसे पढ़िए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इसको पार्श्वनाथ दिया था। जबकि 5वां व्रत जो था वो ब्रह्मचर्य ने महावीर ने दिया था। ब्रह्मचर्य इसको महावीर ने दिया था। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे नहीं कि दार्शनिक सिद्धांत, कर्मवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद और निर्वाण। कर्मवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद और निर्वाण। पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत थे 5 महाव्रत, अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत थे नारी स्वतंत्रता, आचार, नग्नता और पाप। जैन धर्म में 18 पापों की संकल्पना की गई है। फिर है स्यादवाद क्या है, तो ये जैन धर्म का ज्ञान संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार
दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वत कहते हैं। संलेखना क्या होता था? इसका उपयोग जो है ना वो जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। संतारा प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत जब व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवश में ग्रहण कर लेता है। वह एकांतवश जब जैसे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि भाई वह मृत्यु के बहुत ही निकट है तो वो एकांतवास ग्रहण करता है और अन्य जल त्याग कर मौन व्रत जो है वो धारण कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैसे कि जैन साहित्य जो है वो उसकी भाषा क्या थी? तो जैन साहित्य की जो भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु की बात की गई थी। जैन धर्म के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का नियम है और भगवती सूत्र में महावीर का जीवन है और न्याय धम्मक महासूत्र में महावीर की शिक्षा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और न्याय धम्मक सूत्र। भद्रबाहु का कल्प सूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया है जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जो कल्प सूत्र है उसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जैन संगीतियों हम देखेंगे जैसे कि प्रथम जैन संगीति जो है वो 322 ईस्वी पूर्व में स्थान जो है इसका पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वहीं द्वितीय जैन संगीति जो है वो 513 ईस्वी पूर्व स्थान इसका वल्लभी गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे देवधी क्षमा श्रवण इंपॉर्टेंट है। 2 समितियाँ। प्रथम जैन समिति जो संगीति में जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया। जो पहली संगीति जो इसकी हुई थी उसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 2 संप्रदायों में। प्रथम जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वल्लभी में। श्वेतांबर क्या होता था? श्वेतांबर का मोक्ष प्राप्ति के लिए ये वस्त्र ही जो है त्यागने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती थी। स्त्रियाँ जो है निर्वाण की अधिकारी थी। मतलब इसमें श्वेतांबर जो संप्रदाय था इसमें स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी थीं, श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये उदार वृत्ति वाले थे। और वहीं जो दिगंबर थे ये मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागने की आवश्यकता इनको मतलब रहता था कि अगर भाई मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अपना वस्त्र त्याग दो। एक भी वस्त्र ये नहीं पहनते थे। स्त्रियां इसमें नहीं मतलब अधिकारी नहीं थी कि इनमें इनको निर्वाण प्राप्ति हो। ये नग्न रहते थे और ये कट्टरपंथी संप्रदाय थे। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे जो कि 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोदत था। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी और वहीं पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी। और देखिए पत्नी जो है कौन है? यशोधरा है। और पुत्र कौन थे? राहुल थे। इनका ना घोड़ा था, ठीक है, जिस घोड़े से ये मतलब हटे थे इनका घोड़ा था, मतलब जिस घोड़े से ये मतलब घूमे थे तो उसका नाम था कंथक और इनका जो सारथिक था वो उसका नाम था चड़क। मृत्यु इनकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये मल्लो की राजधानी कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जन्म के 7वें दिन इनका जब जन्म हुआ था इनका गौतम बुद्ध का तो ये 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका जो विवाह है वो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। बुद्ध के जीवन में कुछ प्रतीक हैं जैसे जन्म कमल मतलब जन्म से प्रतीक है और गृहत्याग का घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष है, निर्वाण पदम चिन्ह और महापरिनिर्वाण स्तूप है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या? देखिए 29 वर्ष। और वहीं महावीर स्वामी तो 30 वर्ष। और वो कितने वर्ष तक तपस्या किए थे महावीर स्वामी? तो 12 वर्ष। उसका प्राप्ति हुई थी इनको ज्ञान की महावीर स्वामी को तो 42 वर्ष। और इन्होंने घर त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात जो है सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य आर कलाम से हुई जो इनके प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किया था। कितना? 6 वर्ष। और इनको 35 वर्ष की अवस्था में 29 में इन्होंने घर अपना छोड़ा। 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में ये वैशाख पूर्णिमा की रात में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध नाम से ये प्रसिद्ध हुए।
गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य हैं जिनको देखकर मन में वैराग्य की भावना उठी। मतलब इनको जैसे 4 जो दृश्य दिखे थे वो कौन कौन से थे। एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा और एक मृत व्यक्ति दिखा, और चौथा जो है सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था। तभी इनके मन में ऐसी भावना हुई कि सबसे सही है सन्यासी बनना। धर्म चक्र प्रवर्तन देखिए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ में ऋषिपत्तनम मृगदाव आए और यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक को 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। क्या बनाया? बौद्ध धर्म का अनुयायी। बिंबिसार ने बुद्ध के राजगृह आने पर वेणुवन विहार दान में दे दिया और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला नामक विहार जो है दान में दे दिया था। इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने इनको क्या दिया था? तो बिंबिसार ने बुद्ध के राजगृह आने पर वेणुवन विहार दान में दिया और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली के क्या थे? लिच्छवी थे, जिन्होंने क्या किया था? कुटाग्रशाला नामक एक विहार था, इनको क्या किया? तो दान में जो दे दिया। कुशामी के शासक था उदयन, जो कि बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया और ये घोषिताराम विहार जो है वो भिक्षु संघ को प्रदान किया। नोट में देखेंगे कि बुद्ध अपने जीवन के सार्वत्रिक उपदेश हैं कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश ये कुशिनारा में सुबुद्ध को दिए थे। इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? महात्मा बुद्ध ने हिरण्यवती नदी के किनारे इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चुंद के यहाँ ये गए और यहाँ पे शुकर माधव का मतलब खाया, जिससे इनको अतिसार रोग हुआ और इनको पीड़ा हुई। उसके बाद 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में ये कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई और ये बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि जो है अवशेषों को 8 जगह रखा गया, जैसे मगध में, वैशाली में, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेदादीप भेजा गया। यहाँ स्तूप बनाए गए थे इनके स्तूप मतलब अस्थियों को रख के। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था सुबुद्ध। मतलब सबसे मतलब इनको किसको ज्ञान दिए थे? अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध जो थी इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका जो पालन पोषण किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनको ही सबसे पहले स्त्री थी, इनको ही ज्ञान दिया था। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, मतलब बौद्ध संघ में स्त्री नहीं प्रवेश करती, लेकिन इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद के कहने पर ही संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। बुद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है एवं आत्मा विहीन है। बौद्ध धर्म ईश्वर वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म जो है ना ईश्वर को मानता है, ना वेद को मानता है, इन सब की सत्ता को अस्वीकार करता है। कार्य का था कारण का सिद्धांत, मतलब प्रत्युत समुत्पाद का संपूर्ण जगत पर लागू किया गया। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बौद्ध धर्म का निर्वाण प्राप्त करने की सलाह दी, जिसका अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जैसे कि दुख है तो दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध संघ धम्म। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे, 8 मार्ग, जिससे कि मतलब इंसान को मोक्ष प्राप्ति होती है। क्या था? सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है ना कि वास्तविक स्वरूप को समझो, वास्तविक स्वरूप जो है इसको समझ। सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त हो जाओ, ना कोई लोभ करो, ना कोई द्वेष करो, हिंसा मत करो, इससे मुक्त रहो। सम्यक वाक् था, अप्रिय वचनों का त्याग करो, जो तुम्हें प्रिय न हो ना ऐसे वचनों का त्याग करो। सम्यक कर्मात्, सत्कर्मों का अनुसरण करो। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका और सम्यक व्यायाम, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव और सम्यक समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के उपसंपदा कहा जाता था और 10 वर्ष के बाद भिक्षु का दर्जा मिलता था। मतलब जैसे बौद्ध संघ में कोई अगर गया तो उसको पहले उपसंपदा 10 वर्ष रहेगा, उसके बाद बौद्ध भिक्षु कहा जाता था उसे। उसके बाद था कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ में सभी जातियों का प्रवेश होता था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्यौहार था वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता है। जैसे जो कोई इंसान है गृहस्थ जीवन में और वो बौद्ध धर्म का मानता है तो उसे हम उपासक कह सकते हैं। स्तूप क्या होता था? स्तूप का निर्माण
निर्माण होता है मृतकों की चिता के ऊपर अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। मतलब स्तूप का अर्थ होता था किसी वस्तु का ढेर। स्तूप 4 प्रकार के होते थे, शारीरिक स्तूप, भारभोगिक स्तूप और उद्देशिक स्तूप और पूजार्थक स्तूप। चैत्य क्या होता था? यह एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता था। पूजार्थक स्तूप का चैत्य कहा जाता था। विहार, भिक्षुओं के रहने का आवास जो होता था वो विहार कहलाता था। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था जिसे महाबोधि मंदिर बिहार में है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जैसे महाबोधि मंदिर बिहार में, महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। चौखंडी स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में, धर्मराज का स्तूप उत्तर प्रदेश में और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। फिर है जैसे बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे दिया है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुई थी और ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। शासनकाल में अजातशत्रु थे और महाकश्यप अध्यक्ष थे। इसमें क्या कार्य हुआ था? जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी इसमें सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन था। सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। और द्वितीय जब हुई थी तो ये वैशाली में हुई थी और 383, बस 4 की जगह 3 लिख देना, 383 ईस्वी पूर्व में। और इसमें क्या था ना, कालाशोक के समय ये जो मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अध्यक्ष शुभुकामी थे। शुभुकामी, इसमें ये हुआ था कि स्थिर एवं महासंघिक में बौद्ध संघ विभाजित हुआ था। बौद्ध संघ जो स्थिर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में और ये जो है अशोक इस समय शासनकाल में था और मेघलीपुत्तिस के द्वारा मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी। अभिधम पिटक का संकलन है इसमें। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और प्रथम ईस्वी में ये हुई थी। इस समय शासक कनिष्क थे, अध्यक्ष व सुमित्र थे। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं दिया है कि इसमें ना अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था अश्वघोष, ये यहाँ पे नहीं है, इसको जोड़ लीजिएगा कि अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष थे जिसका नाम था अश्वघोष। और हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था इसमें। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा हीनयान और महायान के बारे में। हीनयान ये कहता था ना कि बुद्ध जो है वो महापुरुष के रूप में है और वहीं महायान कहता था कि नहीं, देवता के रूप में है। बुद्ध को जो है ना देवता के रूप में मानता था बुद्ध को, और यहाँ पे महापुरुष के रूप में हीनयान में क्या होता था ना कि बुद्ध के प्रतीक के रूप में मानते थे। हीनयान में बुद्ध प्रतीक के रूप में है और यहाँ पे बुद्ध को मूर्ति पूजा होने लगी थी। हीनयान में अहर्त पद की प्राप्ति थी और यहाँ पे हीनयान में बोधिसत्व की परिकल्पना थी। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता था और वहीं महायान में क्या था, गुणों के स्थानांतरण पर बल दिया जाता था। हीनयान जो था प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सैद्धांतिक था और वहीं जो महायान था वो प्रमुख भाग शून्यवाद व विज्ञानवाद था। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, उसके बाद शैव धर्म नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, जैसे कि सुक्त पिटक थी। सुक्त पिटक की रचना जो आनंद ने की थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख जो है इसी सुक्त पिटक में है। सुक्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है। एक दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक और अभिधम पिटक में क्या अंतर था? इसकी रचना उपाली ने की थी विनय पिटक की। अभिधम पिटक जो था, विनय पिटक में विनय पिटक में इसमें ना भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए थे। जो विनय पिटक था इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए थे। और अभिधम पिटक में क्या था ना कि इसका संकलन जो था वो तृतीय बौद्ध संगीति में मेघलीपुत्तिस ने किया था। इसमें बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई थी। अन्य बौद्ध साहित्य कुछ हुए थे जैसे कि मिलिंद पनो, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु आदि। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया था। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोले थे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोले थे। बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास था। कालांतर में बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ने पतन का प्रमुख कारण कर्मकांडों का प्रारंभ, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत भाषा का प्रयोग और बौद्ध मठ की कुरीतियों का केंद्र बनना, यही कारण था कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। अब हमने यहाँ पे शैव धर्म से स्टार्ट करना है। ये टोटल 52 पेजेस है जिसमें अभी हमने 26 पेज जो है कवर कर लिया है सिर्फ 2 ही वीडियो में। और अब हम टोटल वीडियो जो है 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। शैव धर्म को नेक्स्ट चैप्टर वीडियोस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।